अवचेतन मन, जिसे हम अंग्रेजी में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वह रहस्यमयी शक्ति है जो हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती है। लेकिन हमें इसका बोध नहीं होता, क्योंकि यह हमारी चेतना से परे काम करता है। यह मन उस विशाल जल राशि के समान है जिसका केवल एक छोटा हिस्सा सतह पर दिखता है, जबकि उसकी गहराई में छुपा है हमारा व्यवहार, हमारी आदतें, हमारी मान्यताएं, हमारी स्मृतियां और हमारी आंतरिक ऊर्जा। जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, जब हम कोई भावना गहराई से महसूस करते हैं, जब हम किसी बात पर बार बार ध्यान देते हैं, तो वह विचार चेतन मन से अवचेतन मन में उतर जाता है और वहीं से वह विचार एक बीज की तरह अंकुरित होकर हमारे पूरे जीवन की परिस्थितियां, संबंध, स्वास्थ्य और सफलता तय करता है। यही कारण है कि कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, क्योंकि अवचेतन मन भेद नहीं करता कि क्या सही है और क्या गलत। वह जो कुछ भी बार बार सुनता है, देखता है, महसूस करता है, उसे ही सत्य मानकर वैसा ही अनुभव कराता है। यदि हम स्वयं को कमजोर समझते हैं, तो अवचेतन मन उसे सत्य मान लेता है और हमारे जीवन में बार बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिससे हमारी कमजोरी साबित होती है। लेकिन यदि हम स्वयं को शक्तिशाली, बुद्धिमान, सफल और आत्मविश्वासी मानते हैं, बार बार वैसी ही बातें दोहराते हैं, तो अवचेतन मन उन्हें सत्य मानकर हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाता है। विज्ञान कहता है कि हमारा अवचेतन मन 95% निर्णय लेता है, जबकि चेतन मन केवल 5%। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने जीवन के 95% कार्य उस प्रोग्रामिंग के आधार पर करते हैं जो बचपन में भावनात्मक अनुभवों से, दोहराव से और हमारे आसपास के वातावरण से अवचेतन में दर्ज हो चुकी होती है। यदि कोई बच्चा बार बार सुनता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, तो वह बड़ा होकर भी खुद को कमजोर ही मानेगा, क्योंकि उसका अवचेतन यही मान चुका है। लेकिन यदि हम जागरूक होकर अपने अवचेतन को नई सकारात्मक धारणाएं, नए विचार, नई कल्पनाएं देना शुरू करें, तो हम अपने जीवन का नक्शा ही बदल सकते हैं। इसके लिए हमें ध्यान, पुष्टि यानी एफर्मेशंस, कल्पना शक्ति, भावनात्मक गहराई और दोहराव का सहारा लेना होता है, क्योंकि यह 5 शक्तिशाली साधन हैं जो सीधे हमारे अवचेतन तक पहुंचते हैं। जैसे हर रात सोने से पहले आप खुद से कहें, मैं शांत हूं, शक्तिशाली हूं, ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है, तो धीरे धीरे यह बात आपके अवचेतन में बैठ जाती है और वह आपकी वास्तविकता को बदलने लगता है। नींद के ठीक पहले और उठते ही हमारा अवचेतन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस समय बोली गई बातें या कल्पनाएं गहराई में उतरती हैं और जीवन में परिणाम लाती हैं। ब्रह्मांड और अवचेतन मन एक ही ऊर्जा के 2 रूप हैं। जब हम अपने अवचेतन में विश्वास, प्रेम, आभार, सफलता और आनंद के बीज बोते हैं, तो ब्रह्मांड भी वैसी ही परिस्थितियां लाता है। लेकिन यदि हम डर, क्रोध, शिकायत, चिंता और असफलता को बार बार सोचते हैं, तो वही दोहराव जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए आध्यात्मिक साधक और वैज्ञानिक दोनों ही इस बात को मानते हैं कि अवचेतन मन ही जीवन का रिमोट है। इसे जैसे प्रोग्राम करोगे, वैसा ही अनुभव करोगे। यही कारण है कि सदियों से संत, ऋषि और गुरु यह कहते आए हैं कि जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारे बाहर है। यदि भीतर शांति है तो बाहर भी शांति होगी। यदि भीतर संघर्ष है तो बाहर भी संघर्ष होगा। यदि भीतर प्रेम है तो बाहर भी प्रेम खींचेगा। इसीलिए सबसे पहला कदम है अपने भीतर की आवाज को सुनना, अपने अवचेतन को समझना और फिर उसे सकारात्मकता से भरना। यह आसान नहीं है, क्योंकि अवचेतन मन की भाषा भावनाओं की भाषा है। शब्दों से ज्यादा वह भावनाओं को पकड़ता है। इसीलिए जब आप कोई पुष्टि बोले, मैं सफल हूं, तो उसे केवल जुबान से नहीं, दिल से महसूस करें, उसकी कल्पना करें जैसे वह अभी घटित हो रही है। क्योंकि जो बात भावनाओं के साथ बोली जाती है, वह सीधे अवचेतन में दर्ज होती है और वही जीवन में हकीकत बनती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बदले, तो केवल पैसे के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उस अनुभव को बार बार महसूस करना होगा कि आपके पास पहले से बहुत है, कि आप समृद्ध हैं। और इसी भावना के साथ जब आप ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं, तो अवचेतन उस आभार की ऊर्जा को पकड़कर और अवसर और धन और संभावनाएं आपके जीवन में खींच लाता है। यही नियम रिश्तों पर लागू होता है।
यदि आप बार बार अकेलापन, दर्द और धोखा सोचते हैं तो वही अनुभव बार बार आते हैं। लेकिन यदि आप प्रेम, समझदारी और जुड़ाव की भावना बार बार महसूस करते हैं तो अवचेतन वैसे ही लोगों को आपके जीवन में खींचता है। यही कारण है कि कहते हैं तुम वही हो जो तुम्हारा अवचेतन मानता है। यदि आप उसे बदल सको तो सब कुछ बदल सकता है। और यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती, यह निरंतर ध्यान, अभ्यास और विश्वास से होती है। इसीलिए हर सुबह आंख खुलते ही कुछ सकारात्मक पुष्टि बोलें, जैसे आज का दिन मेरे लिए शुभ है, ब्रह्मांड मेरे साथ है, हर पल चमत्कार हो रहे हैं। और फिर दिन भर उन अनुभवों पर ध्यान दें जो इन बातों की पुष्टि करते हैं। इस तरह धीरे धीरे आपका अवचेतन यह मानने लगेगा कि आप भाग्यशाली हैं, आप प्रेम के पात्र हैं, आप सुरक्षित हैं और वही विश्वास आपकी वास्तविकता बन जाएगा। ध्यान रखें, अवचेतन कोई तर्क नहीं करता, वह केवल स्वीकार करता है। वह आपकी सबसे गहराई की मान्यताओं को हकीकत बनाता है। इसलिए उसे वही दीजिए जो आप जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, न कि वो जो आप नहीं चाहते। हर बार जब आप किसी नकारात्मक विचार को पकड़ें, उसे पलट दीजिए। हर बार जब आप डरें, खुद को आश्वस्त कीजिए। हर बार जब आप कमजोर पड़ें, अपने भीतर की शक्ति को याद कीजिए, क्योंकि आपके भीतर वही ब्रह्मांडीय शक्ति है जो सितारों को चला रही है, और वही शक्ति आपके अवचेतन में भी बह रही है। बस जरूरत है उसे सही दिशा देने की, सही भाषा में बात करने की और धैर्य के साथ बदलाव को स्वीकार करने की। जब आप अवचेतन से प्रेम करना सीख जाते हैं तो जीवन चमत्कार बन जाता है।